Welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will discuss about the introduction of biochemistry. Chapter number 1 हम बी फार्मेसी का सिलेबस देख रहे हैं. फर्स्ट देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री जो है वो इमर्ज हुई है 19th सेंचुरी में फ्रॉम द ब्लेंडिंग फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री का मतलब होता है जितने भी केमिकल रिएक्शंस की स्टडी जो है या फिर केमिकल प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं. तो जब बायो और केमिस्ट्री को हम जो है वो मिक्स करेंगे तो इसको हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री. कुछ जो है वो इसके अंदर जो है वो हिस्ट्री दी हुई है. ये इतनी बी फार्मेसी के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें जो है वो ये बात समझने वाली है कि डीएनए का स्ट्रक्चर 1953 में वेटसन एंड क्रिक ने दिया था. ये एक एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है. नेक्स्ट वी हैव ए इंट्रोडक्शन. बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस. ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़ते हैं. केमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विद इन टिश्यू सेल. इंसान में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम जो है उसके केमिकल प्रोसेसेस की स्टडीज़ को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. क्योंकि वो लिविंग में है तो हम इसको बायो कहेंगे और केमिकल प्रोसेस हैं तो इसको हम केमिस्ट्री. तो दोनों को जब हम ब्लेंड करेंगे तो इट्स इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. इट कंबाइन एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड लाइफ एट ए मॉलिक्यूलर लेवल. एक मॉलिक्यूल के एक सेल के लेवल पर हम चीज़ों को स्टडी करते हैं. फोकस ऑन मॉलिक्यूल्स. हमारा फोकस जो है वो मेनली 4 मॉलिक्यूल्स पे होता है. फर्स्ट इज द प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए होता है. इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है, बिकॉज ये एक्सप्लेन करती है हाउ सेल एंड ऑर्गेनिज्म फंक्शन. कि एक सेल, एक छोटा सा सेल, वो अपना जो है वो केमिकल प्रोसेस कैसे करता है और पूरा जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से फंक्शन होते हैं. हेल्प अंडरस्टैंड डिजीज़. ये डिजीज़ को समझने में मदद करता है एट ए मॉलिक्यूलर लेवल, क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है. तो सेल के लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर डिजीज़ कैसे हो रही है, कैसे उसकी क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजी है, इसको समझने में बायोकेमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है. प्रोवाइड द बेसिस फॉर मैनी मेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड साइंसेस. हमें मेडिकल के अंदर जो है वो बेसिस प्रोवाइड करती है. बायो केमिस्ट्री का लिंक है बायोटेक्नोलॉजी से एंड फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट से भी. जैसे हमने पीछे एनाटॉमी की ब्रांचेस उसकी टाइप्स देखी थी, फिजियोलॉजी की देखी थी, माइक्रोबायोलॉजी की देखी थी, इसी तरह हमारे पास बायोकेमिस्ट्री भी कुछ टाइप्स हैं, कुछ सब फील्ड्स हैं, कुछ इसकी ब्रांचेस हैं. फर्स्ट इज़ दी स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री. इसमें हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं. एंजाइमोलॉजी, इसके नेम से ही जाहिर है, इसमें हम एंजाइम्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. एंजाइम्स क्या करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं. मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री. मेटाबॉलिज्म में 2 चीज़ें आती हैं, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म. किसी चीज़ की ब्रेकडाउन और किसी चीज़ की फॉर्मेशन. मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है? इसमें हम मेटाबॉलिक पाथवेज और जो मेटाबॉलिक पाथवे से जैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हम इनके बारे में पढ़ते हैं. मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. जेनेटिक्स से जाहिर हो रहा है कि ये जीन्स की स्टडी है. इसमें हम जीन्स एक्सप्रेशंस एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं. जीन्स जो कि हमारे जो है वो फैमिली में ट्रैवल करते हैं. क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये हम क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हम जो नॉलेज बायोकेमिस्ट्री का है उसको अप्लाई करते हैं इन मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट और थेरापीज. इम्यूनोकेमिस्ट्री, इसके नेम से जाहिर है, हर डिजीज, हर जो है वो ब्रांच का नेम उसकी जो डिफाइन है वो उसके नेम में ही मौजूद है. इम्यूनो केमिस्ट्री में क्या होगा? इसमें हम इम्यून रिस्पॉन्स देखेंगे. कौन सा? फोकस करेंगे ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन कैसे बनती हैं, एंटीजन क्या होते हैं और उनका आपस में क्या इंट्रैक्शन होता है. वैक्सीन्स की डेवलपमेंट, क्योंकि यही हमारी इम्यूनिटी होती है जो कम हो जाती है, जबकि वैक्सीन के करने से, वैक्सीनेशन करने से, इम्यूनाइजेशन करने से हम डिजीज़ से बच सकते हैं. जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि एंटीजन कौन सा था तो हम कैसे उसकी वैक्सीन बना सकते हैं. ठीक है,
तो ये हमारे पास थोड़ा सा ओवरव्यू है ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, एंजाइमोलॉजी है, मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री है, क्लिनिकल immunochemistry and structural biochemistry. These are the 6 branches of biochemistry. Then there are some uses या application, हम इसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि हम इसको मेडिकल फील्ड में किसी भी जो है डिजीज़ की डायग्नोसिस में, उसकी तशखीस में, ड्रग्स को बनाने में, वैक्सीन्स को बनाने में, और एग्रीकल्चर में बात करें तो क्रॉप यील्ड को इन्हेंस करने में, न्यूट्रिशन की बात करें तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड करने में, और बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसको स्टडी करते हैं, और इंजाइमेटिक साइंस क्या है कि हम पोल्यूशन को कैसे कम कर सकें, और बायोडिग्रेडेशन। तो दीज आर सम यूजेस इन आवर डेली लाइफ। और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ, हमारी शायद हम डिजीज़ से बच जाएंगे तो हमारी हेल्थ इम्प्रूव होगी। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में इसका रोल है, ड्रग्स की डिस्कवरी में, वैक्सीन्स की डिस्कवरी में, फॉरेन साइंस में ये जो है वो एडवांस रोल प्ले कर रही है। फूड प्रोडक्शन में प्लांट एंड एनिमल बायोकेमिस्ट्री को हम समझ सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोमोट इनोवेशन इन बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था बायोकेमिस्ट्री का। स्टार्ट में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री थी, इसमें मैंने जस्ट डीएनए का बताया कि वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में इसको डिस्कवर किया था। देन हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देयर आर सम टाइप्स, सम subfields or branches of biochemistry, uses and benefits of biochemistry. I hope so you like this video. Thank you.